नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम करने वाले हैं पेड रेंट ₹10,000। हम क्या पे कर रहे हैं? रेंट पे कर रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे कितने अकाउंट इफेक्ट होंगे? 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, क्योंकि इसमें प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? पे रेंट कर रहे हैं। पेड, जहाँ पे वर्ड लिखा होगा पेड, इट मीन्स जो हमारे पास कैश है वो जा रहा है। ठीक है, जहाँ पे वर्ड लिखा होगा पेड, इट मीन्स वहाँ पे कैश जा रहा है। तो एक अकाउंट तो हमारा हो गया कैश का, पेड मीन्स कैश पेड। एक हो गया हमारे पास कैश अकाउंट। ठीक है, कैश जा रहा है यानी गोज आउट है, माइनस कर दें 10,000। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे रेंट की। दूसरा अकाउंट कौन सा है? रेंट। क्या हम रेंट अकाउंट से बैलेंस शीट में कुछ क्रिएट करेंगे? नहीं, रेंट से बैलेंस शीट के अंदर कुछ भी क्रिएट नहीं होगा। आई मीन टू से रेंट नाम का कोई भी अकाउंट हम बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे। फिर हम दूसरा अकाउंट कौन सा क्रिएट करेंगे? जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं, जैसे रेंट देना हमारा एक्सपेंस है, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, कहीं से हमें कमीशन रिसीव हो रहा है, एक्सपेंस, अगर हम कोई एक्सपेंस कर रहे हैं या हमें कोई इनकम रिसीव हो रही है, तो वो बैलेंस शीट में कोई भी स्पेशल अकाउंट क्रिएट नहीं किया जाता। फिर हम क्या करते हैं? अगर हम कोई एक्सपेंस या इनकम क्रिएट होती है तो हम उसका इफेक्ट के लिए कैपिटल अकाउंट को डील करते हैं। अगर हम रेंट दे रहे हैं तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे, और अगर हमें रेंट रिसीव हो रहा है तो हम कैपिटल में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है? ठीक है जी। तो दूसरा है रेंट। क्या हम रेंट के नाम से कोई अकाउंट क्रिएट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि रेंट हमारा क्या है? एक बिजनेस के लिए एक्सपेंस, वो अलग से प्रॉफिट एंड लॉस में डील होता है, उसकी वजह से प्रॉफिट में इफेक्ट होता है और उसको कैपिटल में हम प्लस या माइनस करते हैं। लेकिन हम स्पेसिफिक जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर हम अलग से अकाउंट क्रिएट नहीं करते, हम उसे कहाँ पे डील करते हैं? कैपिटल में डील करते हैं। ठीक है जी। सेकंड हमारा अकाउंट हो जाएगा कैपिटल। ठीक है, हम कैपिटल में क्या कर देंगे? हम रेंट दे रहे हैं तो कैपिटल में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, दोबारा इस ट्रांजैक्शन को करते हैं। हम करें पेड रेंट। पेड रेंट करने से क्या हो रहा है? पेड, जहां पे भी वर्ड लिखा होगा पेड, इट मींस कैश की बात की जा रही है, कैश जा रहा है। तो फर्स्ट अकाउंट हमारा हो गया कैश जा रहा है, तो हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। सेकंड अकाउंट हमारा कौन सा होगा? देखने से तो रेंट लग रहा है, क्या हम रेंट ले लें? बिल्कुल भी नहीं। हम क्या करेंगे? इसके इफेक्ट के लिए हम कैपिटल में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसको किस तरीके से डील करेंगे? कैश अकाउंट एसेट्स में आता है, हमने क्रिएट कर दिया कैश, और लाइबिलिटीज में क्या आता है? कैपिटल। ठीक है, कैश में से माइनस कर देंगे 10,000 और कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे 10,000। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जैसे ये हमने ट्रांजैक्शन की है पेड की, इसी तरीके से हम एक और ट्रांजैक्शन करेंगे रिसीव्ड की। कौन सी ट्रांजैक्शन करेंगे? रिसीव्ड की। अभी इसको हम वाइस वर्सा कर देते हैं। रिसीव्ड रेंट ₹10,000। पहले हमने क्या किया था? पेड रेंट। अब हम कर रहे हैं रिसीव्ड रेंट ₹10,000। रिसीव्ड यानी ये कौन से अकाउंट की बात कर रहे हैं? कैश की। कैश आ रहा है, कैश रिसीव हो रहा है, तो फर्स्ट अकाउंट हमारा हो गया कैश। ठीक है जी, रेंट रिसीव हो रहा है तो हमने कर दिया ₹10,000 प्लस। ठीक, सेकंड अकाउंट हमारा कौन सा होगा? क्या मैं रेंट को अकाउंट क्रिएट कर दूं रेंट का? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जितने भी एक्सपेंस और इनकम होती है उसके लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, वहां पे एक्सपेंस और इनकम डील होते हैं जिससे प्रॉफिट क्रिएट होता है। तो यहाँ पे तो हम बैलेंस शीट अप्रोच कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट में एक्सपेंस और इनकम तो नहीं आते, लेकिन एक्सपेंस और इनकम की वजह से हम कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट करते हैं। तो दूसरा अकाउंट हमारा क्या होगा? कैपिटल।
यहाँ पे हमें रेंट रिसीव हो रहा है तो हम प्लस करते हैं, ठीक है। दोबारा से रिसीव्ड की बात कर रहे हैं यानी कैश आ रहा है तो कैश को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। दूसरा अकाउंट क्या है, रेंट, तो हम रेंट अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे, हम कैपिटल में इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि रेंट रिसीव्ड हो रहा है। ये हो जाएगा हमारे पास कैश, एसेट्स में आता है। दूसरा कैपिटल, लायबिलिटीज में आता है। कैश प्लस हो रहा है 10,000 और कैपिटल भी प्लस हो रहा है 10,000। इज दैट क्लियर? ठीक। अभी हमने किया पेड और रिसीव्ड की जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो इसी तरीके से डील की जाएंगी। पेड या रिसीव्ड, एक्सपेंस और इनकम की जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो इसी तरीके से क्या की जाएंगी, डील की जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे विड्रॉ की। किसकी बात कर रहे हैं, विड्रॉ। जहां पे वर्ड लिखा होगा विड्रॉ, विड्रॉ का मतलब होता है ड्रॉइंग्स। विड्रॉ का क्या मतलब होता है, ड्रॉइंग्स, ठीक है। और ड्रॉइंग्स का मतलब होता है जो भी हमारा बिजनेस है उसमें से कैश को निकालना, ठीक है। विड्रॉ का क्या मतलब होता है, ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग्स का मतलब होता है हमने अपने बिजनेस में से पैसों को निकाल लिया, यानी हमने क्या कर ली, ड्रॉइंग कर ली। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। इससे रिलेटेड हम ट्रांजैक्शन करते हैं। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैश विड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज मीन्स हम अपने पर्सनल काम के लिए निकाल रहे हैं, बिजनेस के लिए तो ये यूज ही नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग्स, ठीक है। और दूसरा कैश विड्रॉ, कैश क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे कितने अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक होगा कैश का अकाउंट, ठीक है। कैश निकाल रहे हैं तो कैश माइनस हो रहा है, रुपीज मान के चलो है 10,000, तो हमने कैश निकाल लिया, माइनस कर लिया 10,000। दूसरा किस लिए कर रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज मीन्स ड्राइंग्स कर रहे हैं, ड्राइंग को हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में से माइनस कर देते हैं, तो ड्राइंग के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे 10,000, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरीके से अकाउंटिंग, कैश अकाउंट है और दूसरा कैपिटल। कैश कहाँ पे आता है, एसेट्स में, और कैपिटल कहाँ आती है, लायबिलिटीज में। तो कैश माइनस हो जाएगा 10,000 और कैपिटल में भी क्या हो जाएगा, माइनस 10,000। इसको हम दोबारा रिपीट करते हैं, क्या हो रहा है, कैश विड्रॉ हो रहा है। विड्रॉ का मतलब होता है निकालना, किसको निकाल रहे हैं, कैश को निकाल रहे हैं। फॉर पर्सनल यूज, किसके लिए कर रही है, पर्सनल यूज के लिए। क्या ये पैसा बिजनेस के यूज के लिए निकाला जा रहा है, नहीं, किस लिए निकाला जा रहा है, पर्सनल यूज के लिए। तो हम क्या करेंगे, पर्सनल यूज मीन्स ड्राइंग्स की बात की जा रही है, ठीक है। तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक होगा कैश, कैश निकाल रहे हैं बिजनेस में, तो बिजनेस में से कैश चला गया, माइनस कर दिया 10,000। दूसरी बात कर रहे हैं ड्राइंग्स की, तो ड्राइंग के लिए हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक अकाउंट क्रिएट नहीं करते, कैपिटल में से हमेशा ही ड्राइंग्स कैपिटल में से क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो कैपिटल को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और इस तरीके से हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस में पुट कर दिया। यहाँ तक क्लियर आता है समझ में, ठीक है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। मोटरसाइकिल खरीदी है, और किस लिए खरीदी है, पर्सनल यूज के लिए। कितने की खरीदी है, ₹1 लाख, ठीक है जी। हमने क्या किया, एक मैं हूँ यानी कि ऑनर, यानी कि सोल प्रोप्राइटर, दूसरा मेरा बिजनेस है। मैंने क्या किया, उस बिजनेस में से पैसे निकाले, पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं, और क्या खरीद रहे हैं, मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं। मोटरसाइकिल तो मेरे पर्सनल यूज के लिए,
कोई भी चीज अगर पर्सनल यूज के लिए होती है तो वहां पे हम कौन सा अकाउंट देखते हैं, ड्रॉइंग्स। कौन सा अकाउंट देखते हैं, ड्रॉइंग्स। और अगर मैं पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल रही हूँ तो बिजनेस में से कैश क्या हो रहा है, निकल रहा है, यानी कि कम हो रहा है। कम हो रहे को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कैश अकाउंट। दूसरा अकाउंट पर्सनल यूज है तो क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग्स हो जाएगा। ड्रॉइंग्स के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल में से ड्रॉइंग को हमेशा 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 ड्रॉइंग्स को कैपिटल में से क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। ठीक है, यहां से कैश माइनस हो जाएगा 1 लाख और दूसरा कैपिटल में से भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, हम क्या कर देंगे, कैश में माइनस किया 1 लाख और कैपिटल में से भी माइनस कर दिया 1 लाख। ठीक है, अभी हमने क्या, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। अगर मैं यहां से पर्सनल यूज हटा दूं, मैंने लिखा बोट मोटरसाइकिल, किस लिए, फॉर बिजनेस यूज। किसके लिए खरीदा है, बिजनेस यूज के लिए। कितने की, 1 लाख की। ठीक है, तो अब पर्सनल यूज की जगह क्या हो गया, बिजनेस यूज। अगर हम अपने बिजनेस के लिए मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो मोटरसाइकिल हमारे बिजनेस की क्या बन जाएगी, एसेट बन जाएगी, क्योंकि फ्यूचर में हमें क्या पहुंचाएगी, ये बेनिफिट पहुंचाएगी। जो भी आइटम्स फ्यूचर में बेनिफिट्स पहुंचाती है वो क्या होती है, हमारी एसेट्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो ये बिजनेस यूज के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मोटरसाइकिल है वो क्या बन जाएगी, एसेट बन जाएगी बिजनेस की। ठीक है, तो यहाँ पे कितने अकाउंट इफेक्ट होंगे, हम बॉट कर रहे हैं, बॉट का मतलब होता है कैश जा रहा है, खरीद रहे हैं तो कैश चला जाएगा, कैश अकाउंट। और दूसरा हमारे बिजनेस की क्या बन जाएगी, मोटरसाइकिल, एसेट, तो यहाँ पे आ जाएगा मोटरसाइकिल। ठीक है, कैश जा रहा है तो माइनस कर दिया 1 लाख। ठीक, और दूसरा मोटरसाइकिल आ रही है तो मोटरसाइकिल को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक, इसी को हम अकाउंटिंग इक्वेशंस में पुट कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कवर करेंगे। नमस्ते।